मैं विप्लव अवस्थी हूं, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। आज देश के लिए एक बुरी खबर दोबारा से आई। एक 19 साल की बच्ची, हाथरस की रहने वाली दलितों की बच्ची, उसके साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के साथ ही उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ हमला किया गया कि एम्स, उसको अस्पताल यहां सफदरजंग दिल्ली लाया गया और सफदरजंग अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 14 सितंबर को हाथरस में उसका रेप हुआ और 8 दिन तक उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। हालांकि पुलिस ने अब यह दावा किया है कि वो चारों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन एक फिर से ये सवाल दोबारा से खड़ा हो गया है, निर्भया कब तक? अरुणा शानबाग मथुरा, प्रियदर्शनी मट्टू, सौम्या रेप केस, मुंबई गैंग रेप केस, नाम बदल जाते हैं लेकिन वो मानसिकता नहीं बदलती। सबसे पहले हम परिचय अपने साथ करा दें जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिया हिंगोरानी जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ एडवोकेट जुड़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सीमा जी जुड़ गई हैं। सीमा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की और जो निर्भया केस में उनके माता पिता, उनके लिए भी प्रेजेंट रही हैं। निर्भया केस के ही जो दोषी थे, 3 दोषी थे, उनका बचाव करने वाले डॉक्टर एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सीमा जी आप ही से शुरू करूंगा। सीमा जी, क्या हुआ वो फांसी का? क्या फायदा हुआ उन 4 लोगों को फांसी देने का? निर्भया पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 रुकने वाला नहीं है। आप लोग निर्भया कहते थे कि निर्भया को इंसाफ मिल जाएगा। आखिर ये कौन सा इंसाफ है? एक निर्भया को मिला, नंबर 2, 3, 4 लगातार जारी। विप्लव सर, मेरा मानना है कि जो भी निर्भया, जो बेटी इस दुनिया से चली गई थी, जो दरिंदगी उसके साथ की थी और जो निर्भया चाहती थी कि इनको तो जिंदा जला दिया जाए, जिंदा नहीं जलाया जा सकता क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर लॉ का शासन है, उसके हिसाब से रेगुलेट होते हैं। तो जो प्रोसीजर था और जो लॉ का प्रोविजन था, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर का कॉन्सेप्ट था, उसके तहत इन 4 की हैंगिंग की गई है। लेकिन 7 साल लग गए। ये सिस्टम की नेग्लिजेंसी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्भया केस में मीनिंगलेस हुआ। ट्रायल कोर्ट से 9 मंथ लगे, 3-4 महीने हाई कोर्ट में लगे, सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग रहा और कंटिन्यूअसली इसको डिले करने की कोशिश भी की गई। एट लीस्ट निर्भया को जस्टिस मिला, लेकिन निर्भया को जस्टिस मिला इसका मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर क्राइम रुक जाएंगे। क्या उस तरीके के माइंडसेट को हम बदल पाए? क्या अदर केसेस में हम इम्प्लीमेंटेशन लॉ का करा पाए? क्या हम कन्विक्शन करा सके वो उसी लेवल पर जिस तरीके के क्राइम हुए? उन्नाव में एक बेटी के साथ रेप हुआ था, वो केस फास्ट ट्रैक किया गया, वो भी 45 डेज डिसाइड किया गया, लेकिन 30 हजारी में करीब 65 डेज लगे। फाइनली उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया गया। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो विप्लव सर, हमारे पास आंकड़े भी नहीं है पूरे, क्योंकि कम से कम 30% केसेस में एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही हैं। और ये केस, जिस हाथरस केस की हम बात करें, इसमें भी 8 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कल इस केस के सीओ से मेरी बात हुई, ब्रह्म सिंह से, और एसएचओ से बात हुई, लक्ष्मण सिंह से। मैंने जब उनसे सारा अपडेट मांगा कि क्या है इस केस में, तो उनका कहना है कि मैडम, हमने 164 के अभी तक बयान नहीं कराए हैं। 164 का बयान कराना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो बेटी बोल नहीं पा रही है उससे आप 164 का स्टेटमेंट कैसे लेंगे? आप रिटर्न में लिखवाइए, उस बेटी के बॉडी का आप मेडिकल कराइए ना। अगर वो स्टार्टिंग में ही मेडिकल हो जाता तो उसका जो रेप है वो प्रूफ हो जाता। तो जो एफआईआर 307 की दर्ज की गई, 34, 307 और 354। सीमा जी, अब तो ये प्रोसेस में आ गया, अब ये तो प्रोसेस डिसाइड करेगा। प्रिया जी, नहीं, जिस एक सेकंड में प्रिया जी को ले लेता हूं। प्रिया जी, जिस डेटरेंट की बात की जाती है, कहा जाता है ये डेटरेंट पनिशमेंट है, हम दे रहे हैं, फांसी की सजा देंगे, फांसी की सजा दे दीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उस फांसी से तो कुछ हुआ नहीं। निर्भया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लगातार हो रहे हैं। 2018 का एनसीआरबी का डाटा है 33,356 प्रतिदिन हर 10 मिनट, हर 15 मिनट पे एक रेप 2018 का।
देखिए ऐसा है, मेरे हिसाब से जब तक हम पुलिस फोर्स को इंसुलेट नहीं करेंगे, पुलिस फोर्स में जब तक उनकी सजा खुद पुलिस ऑफिसर्स की नहीं होगी, मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ बदलाव नहीं आ सकता। एक तो मानसिक तरीके से बदलाव है जो हमारे युवाओं का है, वो एक अपनी जगह है। अगर आप देखेंगे किस कदीम से क्राइम हो रहा है, जो युवा बेरोजगार होते हैं, जो इस केस में तो ऊंची जाति नीची जाति की बात करी जा रही है कि भाई वो दूसरी जाति के थे, पर उससे अलावा जो सबसे बड़ी चीज हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स की है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है, सुप्रीम कोर्ट प्रकाश सिंह जी के केस में इतनी बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पुलिस रिफॉर्म्स लाइए। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल जो हमारे नेता लोग हैं वो नहीं चाहेंगे, तब तक ये नहीं होगा। और इसी की वजह से ये हम नहीं रोक पा रहे हैं। जब तक कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर, अब जैसे इस केस में 8 दिन पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं करी, उसी वक्त इनको निकाल देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, प्रमोशन का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तो जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस के अगेंस्ट नहीं लेंगे, तब तक आपका कोई डिटरेंट का कोई मायने नहीं रहता। जी मेरा ये जी सिंह साहब आप लगातार बचाव करते रहे, और उस समय भी कहा गया, आप जिन एक्यूज का बचाव कर रहे थे, आप जिन एक्यूज के लिए ये कहा आपने कि साहब वो दोषी नहीं है, और उनका आप लगातार डिफेंस करते रहे। देखिए, ये जिस तरह के मामले आते हैं, समाज में मैसेज बढ़ा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि फिर एक बच्ची के साथ हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सिस्टम है, उस सिस्टम को कोई संभालना नहीं चाहता। विषय यही है, बलात्कारी कहाँ से आ रहे हैं, बलात्कारी पैदा कहाँ से हो रहे हैं, बलात्कारियों पर रोक कैसे लगेगी, बलात्कार मानसिकता कैसे रोकी जाए। बलात्कार मानसिकता के बजाय एक पुरुष में, एक युवा में, एक मर्द में एक संरक्षक, एक सुरक्षा का भाव कब जागेगा, कैसे जागेगा? कैसे हम बनाएंगे हर पुरुष को बाहर निकलने वाला पिता? कैसे हम उसमें पितृत्व पैदा करेंगे? कैसे भ्रातृत्व पैदा करेंगे? कैसे चाचा, कैसे ताए, जो रिश्ते घर में होते हैं, उन रिश्तों को हम बाहर कैसे लाएंगे? कैसे बाहर की लड़की के साथ लाएंगे, बेटी के साथ लाएंगे, महिला के साथ सिंह साहब, आपकी आवाज चली गई। बना लीजिए, डबल कर लीजिए, फोर्स कर लीजिए, कानून सख्त थे, पर्याप्त है, ट्रायल पर्याप्त है, जैसा कि इस देश में हो सकता है वैसा खूब चला है। क्योंकि आपके मीडिया प्रेशर के बाद भी, पॉलिटिकल प्रेशर के बाद भी, पब्लिक प्रेशर भी, ट्रायल इतना ऐसा चल रहा है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से ऐसा ही चल रहा है। कहीं 60 दिन में, कहीं 1 महीने में, कहीं 2 महीने में, ठीक चलिए। लेकिन अभी 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कहेंगे आप, पुलिस के पक्ष पे क्या कहेंगे? उसके बाद तो इससे क्या है, आपको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, नीचे से सिस्टम बनाइए, ऊपर तक लाइए। और जिस तरह से कई झूठे केस, इसमें होता क्या, पुलिस वाले क्या प्ली लेते हैं, हम तो ये जांच कर रहे थे, झूठा केस तो नहीं, झूठा तो नहीं किया जा रहा, ये प्ली लेते हैं। तो इस तरह से ये नैतिकता हमारे समाज में भी आएगी कि झूठे केस दर्ज होंगे नहीं, सच्चे केस दर्ज होंगे, इन्वेस्टिगेशन जल्दी होगी, फास्ट ट्रैक डिसाइड करेगी कोर्ट, और आगे डिसीजन होगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा नैतिकता का है, जो हमें अपने परिवार में, देखिए ये भी 4 ये हैं, बात जाति की नहीं, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की नहीं है, अक्रॉस द इंडिया है। जिस दिन निर्भया केस के दोषियों को फांसी दी जा रही थी, उस दिन क्या आप आंकड़े निकलवा लीजिए, उस दिन भी रेप हो रहा था, सब टीवी चला रहे थे रेप के दोषियों को फांसी, अगले दिन अखबार जब भरे पड़े थे, उससे अगले दिन भी रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा था। तो इसका मतलब आपकी मीडिया और इन्होंने नहीं अपराध रोके, आपकी आईपीसी, सीआरपीसी ने नहीं रोके, ट्रायल ने नहीं रोके, नेताओं ने नहीं रोके, राजनेताओं के संसद रात में चलाने से, देर में चलाने से, कानून बनाने से नहीं रोके। क्या करें? सजा ना दें, उन्हें छोड़ दिया जाना पड़ेगा, सजा ना दें। नहीं, बिल्कुल ना छोड़ा जाए, बिल्कुल ना छोड़ा जाए। हम तो नहीं, सजा दे, सुन तो लीजिए, सजा दे। इस देश में कुछ लोग तो हैदराबाद को भी सजा अच्छी मानते हैं, कुछ लोग तो हैदराबाद को भी, जो हैदराबाद में, उसको भी मानते हैं। आज भी लोग मांग करने लगे हैदराबाद
जैसा रिट्रायल कर लीजिए, सीन रिक्रिएट कर लीजिए, बात वो नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने समाज को अच्छा बनाना है, अपने युवाओं को, युवतियों को अच्छा बनाना है, तो हमें अपने नीचे से आमूल परिवर्तन करने की लड़ाई स्कूल से शुरू करनी पड़ेगी। विद्यालय में इस बात के अध्याय लाने पड़ेंगे इसके रोकने के लिए। सबसे पहला यही विषय होगा। हम बनाते हैं, लेकिन हम इंसान नहीं बना पा रहे, मानव नहीं बना पा रहे जो बहन बेटियों की इज्जत को समझ सके। ठीक है, ठीक है, बताइए। प्रिया जी से ले लेता हूँ। प्रिया जी, जब मुद्दा ये है, जब मुद्दा यहाँ ये होता है कि जब मशीनरी आप फेल, जिस पुलिस की बात कर रहे हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी की बात कर रहे हैं, जब वही फेल हो जाएगा तो फिर क्यों ना लोग कहने लगे कि हैदराबाद जैसा जो इनकाउंटर हुआ था वो तो सही हुआ, तो उसकी जांच की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो अगर हमारा सिस्टम, देखिए कानून हमारे बहुत सख्त हैं, मजबूत हैं, कानून की बात नहीं है। ये लोग एक तरीके से कहा जाता है, डिबेट करी जाती है, और सख्त कानून करिए, और सख्त कानून करिए। जब निर्भया का केस हुआ था उस टाइम जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, अमेंडमेंट लेके आए थे, क्रिमिनल अमेंडमेंट्स लेके आए थे, अमेंडमेंट्स आए, अमेंडमेंट्स के ऊपर बहुत डिस्कशन भी हुआ और नए सेक्शंस भी ऐड करे गए। उसके बाद उन सेक्शंस को अप्लाई करके कुछ थोड़ी बहुत खौफ पैदा भी किया गया कि भाई अगर चाहे वॉयरिज्म है, चाहे एसिड अटैक विक्टिम्स है, जिसके लिए कोई कानून नहीं था, वो नए कानून बने। कानून बहुत अच्छी बात है, बात कानून की नहीं है, कानून मजबूत है, जैसे सिंह साहब ने भी कहा। हमें बेसिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन, हमारी ट्रेनिंग, जो हमारी पुलिस टीम की ट्रेनिंग, देखिए आज की तारीख में हमारे देश में क्या है, वही पुलिस ऑफिसर बीट कांस्टेबल है, वही पुलिस ऑफिसर वीआईपी सिक्योरिटी करता है, और वही पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिव काम करता है। जो हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए पुलिस फोर्स में, और उसको सेग्रीगेशन होना चाहिए कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिव काम करेगी उसको कानून आना चाहिए, उसके लॉ की बैकग्राउंड होनी चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके नए से नए तरीके उनको सिखाए जाने चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, रेगुलर कंटिन्यूस ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उनको आर्म और ड्यूटी से इंसुलेट करके दिया जाना चाहिए। एक तरफ से कहते हैं पुलिस फोर्स में लोग कम है, एक तरफ कहते हैं पुलिस फोर्स में इन्वेस्टिगेटिव करने के लिए लोग ज्यादा है, कम है। प्रिया जी, साल 2012 में निर्भया का गैंग रेप हुआ, 2013 में जेएस वर्मा की कमेटी ने अपनी बहुत सी रिकमेंडेशन दी थी। साल 2020 में 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन आती है और कहती है कि जेएस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन लागू करो। केंद्र सरकार को नोटिस करता है। बिल्कुल तो जेएस वर्मा का रिकमेंडेशन आप नहीं लागू कर पाए जी। पर ये तो आपको देखिए, अगर आप इसे देखेंगे तो ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी है ना। आप जो कानून, जो कुछ अमेंडमेंट्स लाए, जो ज्यादातर जिनको उनको लगा कि भाई ये माने जा सकते हैं, वो अमेंडमेंट आए, स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू पास होके आए। बट जो बाय एंड लार्ज दूसरे जो थे, जो जैसे आर्म फोर्सेस को लेके थे, नेक्सलाइट एरिया के थे, जहां उन लड़कियों के साथ क्या अत्याचार होते हैं, वो कहानियां तो बाहर आती ही नहीं है। वो वाले केसेस तो कहीं निकल के ही नहीं आते कि इस केसेस, चाहे आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, चाहे नक्सल एरिया में देख लीजिए, किस तरीके से अत्याचार होता है, चाहे ग्रैंड मदर के साथ हो, वाइफ के साथ हो, बेटियों के साथ हो। मतलब इसीलिए बहुत जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पुलिस फोर्स की अकाउंटेबिलिटी आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और इंसुलेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास, दो चीजें पुलिस रिफॉर्म्स हो। सीमा जी, आपने भी निर्भया के माता पिता के साथ ये पूरी संघर्ष को देखा है, कितनी जिम्मेदारी, जिस बात को एपी सिंह कह रहे हैं कि समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी दिखती है, नैतिकता बड़ी है, तो कानून बड़ा है, नैतिकता बड़ी है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, दोनों चीजें आवश्यक हैं। दो चीजें हैं कि अगर सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है पैट्रियोटिक माइंडसेट है, जिसमें जो लड़के क्राइम कर रहे हैं वो क्या सोच के इतना हीनियस क्राइम कर रहे हैं, क्या किसी गवर्नमेंट ने, क्या सोसाइटी ने इस चीज पर कभी एक रिसर्च किया, सोचा कि आखिर उनका माइंडसेट ऐसा क्यों है? अगर ऐसा उनका माइंडसेट है, सभी बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जितना भी, ये जब से देश आजाद हुआ सदियों से बात होती चली आई, समय बदला कि एजुकेशन पहले स्त्रियों को नहीं दी जाएगी, फिर सोच में बदलाव हुआ, आज एजुकेटेड हैं लेकिन सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या कारण है कि जब भी
इस तरीके के क्राइम होते हैं, डिबेट डिस्कशन होते हैं, उसके बाद रिएक्ट भी किया जाता, लेकिन उसके बाद में फिर हम सब साइलेंट मोड में चले जाते हैं। गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं लेती। लोग कहते हैं समाज में बदलाव हो, लेकिन इस समाज के बदलाव के लिए आज तक क्या कभी नेशनल लेवल पे कोई ऐसा कैंपेन चलाया गया विमेन सेफ्टी को लेकर के? 70 इयर्स के बावजूद भी नहीं, आज तक कोई एक कंप्लीट ऐसा मुझे ये नहीं चलाया बताइए, गया। अच्छा सीमा जी मुझे ये बताइए, जिस समय आप निर्भया का केस लड़ रही थी, आपको उस समय महसूस होता था, आपको लगता था कि अगर इन चारों को फांसी मिल जाएगी तो आगे ये समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए बिल्कुल मुझे लगता था, लेकिन देखिए डिटरेंस, जब हम किसी पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन जो दिया गया उसका कर रहे हैं, तो उसका उतना ही एडवर्टीजमेंट भी जरूरी था। तो एपी सिंह लगातार कहते थे, यही एपी सिंह तो लगातार कह रहे थे कि आप फांसी देके उन केसों को नहीं रोक पाएंगे। एपी सिंह यही तो आप मैं विप्लव सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं, क्या हमने अपने डिबेट डिस्कशन उन तक पहुंचा पाए? क्या देश के हर आम नागरिक को जो इस तरीके का माइंडसेट रखता है, जो हीनियस क्राइम करता है, वैसा क्या उन तक हम वो डिटरेंस वाली बात पहुंचा पाए? ये हम नहीं कर पाए। ये दिल्ली तक सीमित थी चीजें, देश में भी बहुत लोगों तक पहुंची है, करोड़ों की आबादी तक पहुंची, लेकिन क्या उस आम नागरिक तक जब भी इस देश के अंदर लॉ बनता है, लॉ मेकिंग होती है, किसको नहीं पहुंचा पाए? किसको नहीं पहुंचा पाए? सीमा जी, सीमा जी 24 घंटे मीडिया ने चलाया है, किसको सूचना नहीं, किसको पता नहीं? एपी सिंह किसको नहीं पता था? आपका एक सेकंड सीमा जी, सर मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। हमने क्या चलाया मीडिया में? हमने चलाया निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा होगी, दी जाएगी, इस डेट में होगी। क्या हमने ये चलाया कि इनको अगर फांसी की सजा दी जाएगी और इस तरीके के और भी लोग क्राइम करेंगे तो उसमें भी फास्ट ट्रैक 6 महीने के अंदर फांसी दी जाएगी? हमने क्या दिखाया है सर? हम इसी मुद्दा, प्रिया जी मैं चाहता हूँ प्रिया जी इसका जवाब दे दें बेहतर से। नहीं, ऐसा नहीं। बात ये है, मीडिया का काम नहीं है कि वो आप ऐसी स्टेटमेंट दें कि भाई हम अगर आप ऐसे करेंगे तो फांसी होगी। फांसी इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर पनिशमेंट। और उसके अलावा जिस तरह इस बात पे भी बहुत डिबेट चल रही है इस देश में कि भाई फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि हम, जैसे जो सीमा ने कहा या सिंह साहब ने कहा, कि क्या इस देश में डेटरेंट हो सकता है इस क्राइम के लिए? नहीं प्रिया जी, मतलब मैं जहां तक रेप के लॉ के, नहीं, मैं जिस रेप की बात कर रहा हूं उसके लिए वो फांसी जैसा डेटरेंट भी काम नहीं कर रहा है। मैं तो अब इसमें नहीं कर रहा फांसी हटाने की बात मैं कह रहा हूँ, वो काम ही नहीं कर रहा है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे डिबेट इस बात पे भी चली है कि भाई हमें फांसी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, वेदर इट इज अ डेटरेंट और नॉट। लोगों, हमारा मानना ये है कि ये डेटरेंट नहीं है। फांसी देना इज नॉट अ डेटरेंट। उसके बावजूद केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे तो केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। तब अब सवाल यही, हम इस सवाल से, हम इसीलिए इस सवाल से आगे जाना चाहते हैं कि वो सीमा जी, वो फिर डेटरेंट क्या होगा? वो सर देखिए सर, आप अगर किसी केस में 2004 के बाद धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा दी गई, जैसे कि अभी तो हमारे जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस आई है 2015 में, तो उसमें भी डेथ सेंटेंस को अबॉलिश करने की बात कर दी गई है। और जो हमारे भारत का नेचर है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में, उसमें फांसी की सजा का प्रावधान तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ये आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है करीब 15 फांसी की सजा को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया गया। लेकिन निर्भया केस में फांसी दी गई क्योंकि ये जिस तरीके से जो क्राइम हुआ था, जिस तरीके से लोगों में ये मैसेज गया था। लेकिन सर 7 साल के बाद अगर किसी हीनियस क्राइम में 7 इयर्स के बाद आप सजा दे रहे हैं तो क्या वो डिटरेंस होगा? डिटरेंस तो यहाँ तो निर्भया के पेरेंट्स को हो गया था। वो देखिए ऐसा, मेरा ये मैं सर जवाब देना चाहती हूँ कि बात ये है, कोर्ट हमारे ओवरवर्क्ड हैं। जिस तरीके, जब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोर्ट में क्या आती है? जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं करती है तो कोर्टों के हाथ भी मजबूत नहीं हो पाते। कोर्ट के हाथ तभी मजबूत हो पाएंगे जब टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो, सही मायने से इन्वेस्टिगेशन हो,
और कोर्ट के सामने सब चीजें रखी जाएं। होता क्या है, इस कोर्ट के सामने इस इन्वेस्टिगेशन, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन आती है या इन्वेस्टिगेशन डिले होके आती है, तो और कोर्ट के ऊपर इस टाइम इतना बर्डन है, इतने हमारे कोर्ट्स ओवर बर्डन है कि वो इन केसेस को ड्यू प्रॉपर जस्टिस नहीं दे पाते। और इसीलिए प्रिया जी, इसीलिए जब हैदराबाद जैसा कांड होता है तो आम जनता उसकी ताली बजाती है, सिंह साहब। बिल्कुल सिंह साहब जी, अब सीधे तौर पर मुद्दा है कि जब फांसी डेटरेंट नहीं है तो फिर डेटरेंट क्या है, आप रोकोगे कैसे? उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। निर्भया केस में फांसी दो, फांसी दो, फांसी हो गई। सबने 24-24 क्या घंटे पूरे दिन चलाते रहे, कई दिन चलाते रहे। देखो उसमें ये नहीं था कि रेप क्यों रोका जाए, रेप रुके कैसे, कैसे रोकना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर अपने ये देखिए 4 मुलजिम ही है, किसी जाति धर्म क्षेत्र के, वो अलग चीज है, उसके लिए लोग राजनीति करते हैं। लेकिन हम लोगों का, मैं समझता हूँ यहाँ पैनल पर जितने लोग बैठे हैं और अवस्थी जी आप, इनका इससे बहुत ऊपर स्थान है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि रेप को रोकने के लिए कब चर्चा हुई, अच्छे अपने संस्कारित बच्चे कब बनाने की बात की, कब ब्रह्मचर्य की बात की गई, कब उसको अनुपालन करने की बात की, कब गुरुकुल की बात की गई, कब घर परिवार से ही इस बात को शिक्षित किया गया कि जब परिवार वाले जा रहे हो तो किसी बेटी के बारे में, उनका लड़का जा रहा है, बेटा जा रहा है, भाई जा रहा है, जेठ जा रहा है, पति जा रहा है, तो वो कैसे पेश आते हैं, कैसे उनके नजरिया है। इसके लिए पुरुषों को भी, जो परिवार के संरक्षक हैं, माता पिता हैं, जो सबको पूरा इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी। अब बात आती है कि ये मानसिकता, इस मानसिकता को बढ़ाता कौन है? परिवार वाला कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा, बेटा, पिता, पति बलात्कारी बने, दरिंदा कहा जाए, पेश हो कोर्ट में, फांसी की मांग हो, कोई नहीं चाहता परिवार। लेकिन फिर भी निकल रहे हैं, फिर भी हजारों की संख्या में प्रति मिनट केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, आप मानते हैं, लगातार। तो इसके लिए समस्या क्या है, हमें जड़ में जाना पड़ेगा। आजकल लोग नेट का प्रयोग कर रहे हैं, आज पोर्न साइट आप देखिएगा, इन चारों को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इन चारों एक्यूज के फोन नंबर खंगलवा लीजिएगा, फोन मोबाइल सेट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना दीजिए। अगर इनके पे पोर्न साइट ना हो तो आप मुझे कहना, पोर्न साइट निकलेगी। पोर्न साइट जो इस तरह के गलत चल रहे हैं, दुष्प्रचार चल रहे हैं, मतलब चरित्र को बनाने की बात नहीं की जा रही है, ब्रह्मचर्य की बात नहीं की जा रही है, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, इनका इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है दूसरों का। उस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उस तरह से समाज को बदला जा रहा है। आप बचपन से एक क्लास, आप 5-8 घंटे बच्चा रहता है, 1 घंटा चरित्र निर्माण का चलाइए, आप 1 घंटा चरित्र निर्माण का चलाइए। सुनिए एपी सिंह साहब, दुनिया के बहुत देशों में विवेकानंद नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वहां बलात्कार जरूरी नहीं है कि वहां पर हो रहा हो। प्रिया जी, मुद्दा ये है कि जयस वर्मा जो कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन में जो एपी सिंह बात कह रहे थे कि पोर्नोग्राफी है, तमाम ऐसी चीजें हैं, इस तरह के मटेरियल को हटाने, आपको लगता है कि सरकार का एक बड़ा फेल्योर है जयस वर्मा की कमेटी को लागू ना करना, और जिसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, जयस वर्मा के रिकमेंडेशंस को लागू करना उनका बहुत जरूरी था कि वो लागू होते इन टोटल स्पिरिट। कुछ पार्ट को इन्होंने लागू किया, कुछ अमेंडमेंट्स हमारी आई हैं, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट्स नहीं आई है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया है। पर जो आज की तारीख में जो सिंह साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है, जो सॉफ्ट मीडिया है, टेक्नोलॉजी जो है, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जब अभी हाल फिलहाल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंट मीडिया की गाइडलाइंस की तो अपनी बात है, पर गवर्नमेंट को सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस निकालनी है चाहिए, और इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे सोशल मीडिया इस देश में हमारे युवाओं पे, हमारे लोगों पे किस तरीके से असर कर रहा है, किस अच्छे बुरा दोनों, अच्छा असर भी है, बुरा भी है, पर एक हमारे गाइडलाइंस आनी चाहिए जो सोशल मीडिया, सॉफ्ट मीडिया को, सोशल मीडिया को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। अब उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल का है, तो यही जो सिंह साहब ने कहा कि चाहे पोर्नोग्राफी है, चाहे इस किस्म की इजीली अवेलेबल वीडियोस हैं, मूवीज हैं यूट्यूब पे, गूगल में, उन चीजों को कैसे रेगुलेट करा जाए बच्चों के लिए, युवा के लिए। और देखिए, अगर आप ये देखेंगे, ज्यादातर केसेस उन तबके में आते हैं जहां बच्चे, युवा अनएम्प्लॉयड हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ब्रोकन होम से हैं, एजुकेशन की तरफ उनका बिल्कुल लगाव नहीं है, मारपीट उन्होंने अपने घरों में देखी है,
और जो एक दूसरा कैटेगरी आता है जो बिल्कुल वो फैमिली के होते हैं या नो होते 93% जो एनसीआरबी का डाटा कहता है 93% तो एक्वेंटेड लोग हैं, लोग अक्वाइंटेड लोग, वही मैं कह रही थी, अक्वाइंटेड लोग पड़ोसी है, वो पड़ोसी है, फैमिली का है, चाचा है, मामा है। सीमा जी, अब मैं बिल्कुल अंतिम में एक एक प्रश्न आपसे तीनों से ले लेता हूं। क्या जो घटना अब हुई है उस दलित बच्ची के साथ हुई है, आपको लगता है इसके आगे फिर से ये एक निर्भया 2 बनने वाला है, या कोई हम लोग इसी कंक्लूजन की तरफ कभी बढ़ पाएंगे? सीमा जी। देखिए, मेरा मानना है विप्लव सर कि हम कंक्लूजन की तरफ तब तक नहीं बढ़ सकते, इस पे हमें पूरे समाज को और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डिपेंड हो सकते। हमें 2 एंगल पर सोचने की आवश्यकता है कि एक तो हमारे पास जितना भी स्ट्रिक्ट लॉ बना हुआ है उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, कन्विक्शन रेट ज्यादा हो, और कन्विक्शन रेट पुअर है उसके पीछे कारण क्या है उस पर बात हो। जैसे कि अभी मैम ने भी बताया, हमारे पास पूरी पुलिस व्यवस्था कंप्लीट नहीं है, उतनी नहीं है सफिशिएंट कि क्राइम जिस रेशियो में हो रहे उस रेशियो में हम उनको इन्वेस्टिगेशन करा सके। एक केस में एक आयो 10 केस को हैंडल कर रहा है। उसके अलावा अगर बात करें कि उस आयु जो हैंडल कर रहा है केस, अगर उसको कुछ पावरफुल लोगों की तरफ से क्राइम किया गया, उसको कुछ पैसों का ऑफर किया गया, तो वो चार्जशीट को मैनिपुलेट कर देता है। जब सीमा जी, बस मेरे पास थोड़ा चूंकि समय कम रह गया, इसलिए प्रिया जी बहुत संक्षेप टिप्पणी आपकी, इससे आगे क्या? इससे आगे मेरे हिसाब से सिविल सोसाइटी की जो अपनी जिम्मेदारी है वो भरपूर पूरी करनी चाहिए। जो हम अपने स्कूल्स में कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, एनजीओस के प्रति कहते हैं, एक एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी घर में, पर्टिकुलरली घर में, देखिए हमारे घर में माहौल ये है कि बेटे को पूरी छूट दी जाती है, बेटी के ऊपर सारी पाबंदियां लगाई जाती है। वो जो छूट की जो बात होती है वहां पे संस्कारों की बहुत जरूरत होती है, मानसिकता बदलने की बात होती है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि हमारे पुलिस रिफॉर्म्स आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। और जब तक पुलिस रिफॉर्म और उसको पॉलिटिकल क्लास से उसको इंसुलेट नहीं करा जाएगा, हमारे इस देश में सुधार नहीं होगा। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी एपी सिंह साहब, अंतिम, बिल्कुल बहुत संक्षिप्त। देखिए, जब इतने ऐप बंद हो गए, 100 ऐप बंद हो गए, पबजी बंद हो गया, तो पोर्न साइट, ये जो ऐप है चाइल्ड पोर्न साइट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी चल रही, बताइए इस देश में आप पॉक्सो बना रहे हैं और तो उस तरफ इसको भी चला रहे हैं, इन पर बैन हो। जैसा कि प्रिया जी ने कहा है, सिविल सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आरडब्ल्यूए अपनी सुरक्षा के लिए गेट तो लगाती है, आरडब्ल्यूए चौकीदार तो करती है, लेकिन आरडब्ल्यूए अपने बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए कितना काम कर रही है। स्कूल में लोग बहुत बड़े बड़े स्कूलों में भेजेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाएंगे, लेकिन मानव कब बनाएंगे, इंसान कब बनाएंगे, एक परिवार का मजबूत अंग कब बनाएंगे? जब पास पड़ोस के लोग, हर व्यक्ति अपनी बाहर की बहन बेटियों को निकलती को सुरक्षा देने लगेगा, तो पुलिस की भी इतनी जरूरत नहीं लगेगी। हर जगह पुरुष रहता है, हर जगह व्यक्ति रहता है, तो वो सुरक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए पूरी तरह से। सजाएं बहुत है, आईपीसी बहुत है, विधानसभा में बहुत मुद्दे उठते हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन उन सरकारों के लोग जो बैठे हुए हैं वो भी उनके अपने बच्चों को नहीं सुधार पाते हैं, वो भी दोषी बन जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक बल पे छूट जाते हो, बच जाते हो, फांसी उन्हें नहीं लग पाती हो, लेकिन इसमें सुधार करना चाहिए। और विप्लव अवस्थी जी को ऐसे प्रोग्राम ये चलाने चाहिए। रेप को रोकने के लिए क्या उपाय? बिल्कुल, निश्चित रूप से कानून बहुत है, कानून के तौर तरीकों पे जिस तरह तीनों पैनल ने आपको बताया वो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये जो नया हर बार एक नया नॉमेनक्लेचर आ जाता है, वो निर्भया 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये कब रुकेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये केवल हमारे साथ नहीं, एंटायर पूरी सोसाइटी, पूरे समाज के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।